बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की। तो आज प्रदेश स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौत का मामला यहां विधानसभा में गूंजा है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मामले को सदन में उठाते हुए हालात को बेहद गंभीर बताया है। तो स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर यहां पर विपक्ष ने सवाल लगाया है और स्वास्थ्य मंत्री इस पर गंभीर नहीं, यह भी आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने सदन से स्वास्थ्य मंत्री की गैरहाजिरी पर भी सवाल उठाए। सदन में अन्य मुद्दों की गूंज भी सुनाई पड़ी है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है विधानसभा की कार्रवाई को लेकर? देखिए, आज के विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो आज जो है एनीकेट में गुणवत्तापूर्ण निर्माण किए जाने, गलत एनीकेट बनाए जाने का मामला गूंजा। इसके अलावा गौशालाओं की स्थिति और आवारा जो गायें घूमते रहती सड़क पर, ये दो मामला गूंजा। इसी तरह सत्यनारायण शर्मा ने जो एसिड खरीदी मामले को लेकर भी आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि 500 करोड़ रुपए की इसमें गड़बड़ी हुई। तो ये प्रमुख मामले थे जिसमें प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की हुई। सत्यनारायण शर्मा ने भी कृषि और जल संसाधन मंत्री से इस मामले में सवाल किया। एनीकेट की अगर बात करें तो एनीकेट जो जांजगीर चांपा जिले में हसदेव नदी पर जो एनीकेट बन रहा है उसकी गुणवत्ता पर और उसके जो उस पर भ्रष्टाचार होने का मामला जो है नारायण चंदेल ने उठाया। और उन्होंने कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस मामले में जो दोषी वरिष्ठ अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई जनरली होती क्या है, छोटे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। तो मंत्री ने कहा कि इस मामले में बहुत सारे अधिकारी थे और उन्होंने पूरे अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई और उनका यह भी कहना था कि हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं, मगर इसमें से बहुत सारे जो अधिकारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो सकते हैं, हो गए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो इस पर भाजपा के सदस्यों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाई ऐसे अधिकारियों की संपत्ति तो कूट की जा सकती है, उनकी संपत्ति तो सूर की जा सकती है, क्योंकि करोड़ों के गड़बड़ी और गुणवत्ता का मामला है। तो इन सब मामलों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले में टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये काफी गंभीर मामला और इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तब मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जो जांच है, इस मामले केवल हसदेव जो नदी पर बनने जो एनीकेट हुआ वाला है नहीं, इस प्रदेश में जितने भी एनीकेट बने हैं उन सब की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की घोषणा जल संसाधन मंत्री ने की। अगर हम बात करें शून्यकाल पर, तो शून्यकाल में आज जो है स्वाइन फ्लू से जो मौत का मामला वो गूंजा। शिवरतन शर्मा ने शून्यकाल में यह मामला आया और इस मामले में स्थगन जो प्रस्ताव लाए हैं विपक्षी सदस्यों ने उस पर चर्चा कराने की मांग की और उन्होंने कहा कि भाई स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी जिनको पूरे प्रदेश को जागरूक करने का मामला रहता है, वो उनके अधिकारियों की ही स्वाइन फ्लू से मौतें हो रही। लगातार 10 से ज्यादा मौत इस मामले में हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने तो इस बात पर भी कड़ी आपत्ति की कि जिस समय यह मामला शून्यकाल में उठाया जा रहा था, प्रदेश में लगातार मौतें हो रही, तो उस वक्त सदन में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद नहीं थे और इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ सरकार पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि इस पूरे मामले में सरकार जो है गंभीर नहीं है। इसी तरह ध्यान आकर्षण में भी एनीकेट में गड़बड़ी का मामला उठा और सौरभ सिंह ने यह मामला उठाया। तो इस तरह अगर बात करें तो आज दिन भर गायों की स्थिति, गौशाला को लेकर, एनीकेट के मामले को लेकर, एसिड वितरण को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की और पूरा अगर बात करें तो काफी गहमा-गहमी का यहाँ पर माहौल रहा। नोक-झोंक भी होती रही, टीका टिप्पणी भी होती रही। विपक्षी सदस्य जब कोई प्रश्न लगाते थे, सवाल करते थे, तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना था कि जितनी भी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है वो उनके कार्यकाल का। तो इस तरह की स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिली। अगर वर्तमान की बात करें तो अभी फिलहाल जो है खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है और विपक्षी सदस्य इस मामले में अपनी अपनी राय रख रहे हैं। चलिए राजेश, तो आधे दिन की कार्रवाई हो चुकी है, आगे दिन की कार्रवाई इस वक्त बाकी है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।